हेलो स्टूडेंट, आज मर्सी मर्सी पोएम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। ये जो दया का गुण है, ये ज़बरदस्ती या बलपूर्वक थोपा नहीं जा सकता। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यह तो स्वर्ग से वर्षा की तरह पृथ्वी पर गिरता है। अपॉन द प्लेस बीनेथ, नीचे धरती पर। यह स्वर्ग से धरती पर वर्षा की बूंदों की तरह गिरता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस। इसके दो लाभ हैं। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड दैट टेक। यह उसको भी लाभ पहुंचाता है जो दया देता है, एंड हिम उसको भी लाभ पहुंचाता है जो दया लेता है। यानी मर्सी दोनों को भी लाभान्वित करता है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट। यह शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण होता है। इट बिकम्स, यह द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके ताज मुकुट से भी अधिक सुशोभित करती है। यानी इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। दया जो है सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके ताज मुकुट से भी अधिक सुशोभित होती है। कहने का मतलब यह है कि इतना ताज उस राजा को सुशोभित नहीं होता, अच्छा लगता, जितना कि दया राजा को सुशोभित करती है। यानी दया राजा के लिए अच्छी होती है। हिज स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। उसका राजदंड, स्कैप्चर माने राजदंड, जो बाहरी शान शौकत है उसकी, ये तो सांसारिक शक्ति को दिखाता है। उसका राजदंड सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी। यह राजा के भय तथा वैभव का प्रतीक है। यह राजा के भय तथा वैभव का प्रतीक है। वेयर एन डज सिट, लेकिन दया द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग। वेयरइन डज सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग। यह राजा के भय और वैभव का प्रतीक है। बट मर्सी इज एबव दिस स्कैप्चर अवे। लेकिन दया इस राजदंड से भी बढ़कर है। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग। यह राजा के हृदय में राज्य करती है। दया यह तो राजा के हृदय में राज्य करती है, राजा के हृदय में निवास करती है। जबकि मुकुट तो शरीर के ऊपरी भाग अर्थात मस्तिष्क पर निवास करता है, लेकिन दया हृदय में निवास करती है, इसलिए दया का स्थान बड़ा है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। यह तो ईश्वर का ही स्वयं एक गुण है। एंड अर्थली पावर डज देन सो लाइक गॉडेस। और ये सांसारिक शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान हो जाती है। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया न्याय में मिल जाती है। जब दया न्याय में मिल जाती है तो जो राजा की सांसारिक शक्ति है, भय है, वो एक ईश्वरीय शक्ति बन जाती है। एक बार फिर से देखिए,
एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण जबरदस्ती नहीं आता है। इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रैन फ्रॉम हेवन, यह तो स्वर्ग से एक साधारण वर्षा की तरह गिरता है। अपॉन द प्लेस बीनिथ, धरती पर। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस, इसके दो लाभ हैं। इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स, यह उसको भी लाभान्वित करता है जो देता है। एंड हिम दैट टेक्स, और उसको भी लाभान्वित करता है जो लेता है। टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह शक्तिशालियों का शक्तिशाली गुण होता है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च, यह है सिंहासन पर बैठे राजा को बेटर देन हिज क्रॉन, उसके ताज मुकुट से अधिक सुंदर बनाता है। हिज स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरेबल पावर, उसका राजदंड तो सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, वेयर डज सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, यह राजा के भय और वैभव को प्रदर्शित करता है। बट मर्सी इज एबव दिस स्कैप्चर अवे, किंतु दया इस राजदंड से भी ऊपर होती है, अर्थात बढ़कर होती है। इट इज इनथ्रॉन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, यह तो राजा के हृदय में निवास करती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह ईश्वर का ही स्वयं एक गुण होता है। एंड अर्थली पावर डज देन सोज लाइकेस्ट गॉड्स, पृथ्वी की शक्ति अर्थात सांसारिक शक्ति यह ईश्वरीय शक्ति के समान बन जाती है। वैन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया न्याय में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये हिंदी का एक्सप्लेन हो गया। अब इसका हम सेंट्रल आइडिया लिखवाने जा रहे हैं। आप लोग सेंट्रल आइडिया के लिए नोटबुक तैयार रखिए। सेंट्रल आइडिया, ये मर्सी, दिस पोएम मर्सी, यह पोएम जो मर्सी है, इज स्ट्रॉन्ग अपील फॉर मर्सी, यह है दया के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, अपील की गई है दया के लिए। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, दैट मर्सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मैन, जो दया है ये मनुष्य का बहुत ही आवश्यक गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, यह है जबरदस्ती नहीं आ सकता है। इट कम्स एज ए जेंटल रेन फ्रॉम द स्काई, यह तो आकाश से एक जेंटल वर्षा की तरह, एक साधारण वर्षा की तरह आता है। इनटू द हार्ट ऑफ मैन, मनुष्य के हृदय में। इट ब्लेसेस रिसीवर एंड गिवर, यह प्राप्त करने वाले और देने वाले दोनों को भी, आल्सो यह प्राप्त करने वाले और देने वाले को भी लाभान्वित करता है। द क्राउन ऑफ किंग शोज वर्ल्डली पावर, राजा का जो मुकुट है वह तो सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। वाइल मर्सी शोज मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर, जबकि दया नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति को प्रदर्शित करती है। इट इज क्वालिटी ऑफ गॉड, यह है ईश्वर का ही एक गुण है। वैन मर्सी मिस्ड विथ जस्टिस, और जब ये दया न्याय में मिल जाती है, इट बिकम्स गॉड लाइक, तो यह ईश्वर के समान बन जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कि ये कविता में कहा गया है, कविता मर्सी में एक दया के लिए ही ये एक बहुत ही अपील है। पोएट डिस्क्राइब, कवि कहता है कि दया मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। यह है किसी पर थोपा नहीं जा सकता, यह तो आकाश से साधारण रूप से वर्षा की तरह मनुष्य के हृदय में आता है। इट ब्लेसेस रिसीवर एंड गिवर आल्सो, यह लेने वाले को और देने वाले को भी लाभान्वित करता है। द क्राउन ऑफ किंग शोज वर्ल्डली पावर,
राजा का जो मुकुट है ये सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है, जबकि मर्सी शोज मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर, जबकि ये दया का गुण जो है वो नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। इट इज़ क्वालिटी ऑफ गॉड, यह है ईश्वर का ही गुण है। व्हेन मर्सी मिक्स्ड विथ जस्टिस, और जब न्याय में दया मिल जाती है, इट बिकम्स गॉड लाइक, तो यह शक्ति, राजा की शक्ति जो है वो ईश्वर की शक्ति के समान ही बन जाती है। राजा दयालु हो और न्यायिक हो तो फिर उसे सर्वश्रेष्ठ राजा कहना अनुपयुक्त न होगा। ये मर्सी का सेंट्रल आइडिया और हिंदी एक्सप्रेशन मैंने भी बताया, इसको आप लोग फिर कापी में नोट करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का यानी 6 मार्क्स का ये एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए। थैंक यू।